नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। बहुत ही खौफनाक हैं ये तस्वीरें जो इस समय अफगानिस्तान से आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको डरा भी सकती हैं, विचलित भी कर सकती हैं। ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें तालिबान के आते ही बदले अफगानिस्तान की है। हर तरफ हाहाकार की है ये तस्वीरें, जो यकीन से परे है, जो डरा रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान इतना डर सकता है। देखिए, ये रनवे है, काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे है। आम आदमी का यहां घुसना मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर लोग किस तरह जबरन विमानों में सवार होने का प्रयास कर रहे हैं, तालिबान राज से भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर, बहुत ही बड़ा मालवाहक विमान है। ये है उसकी तस्वीर, जो लोग उस पे जबरदस्ती चलते विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहियों से लटक जाना चाहते हैं। और फिर देखिए क्या हुआ। आपकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जो लटके थे लोग, उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। विमान से बंधे लोग ऊंचाई पर किस तरह से वो उस विमान के पहियों को, अंडर कैरेज को पकड़कर बस अफगानिस्तान से उड़ जाना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे तालिबान राज से। और वो पहली तस्वीर देखिए, खौफनाक है ये तस्वीर कि जैसे ही विमान कुछ 1000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर गया तो वो गिर गए उस विमान से। और खबर अफगानिस्तान से आ रही है कि 2 लोगों की ऐसे मौत हो गई, 5 लोग गोलीबारी में मारे गए। ये है खौफनाक तस्वीर। 20 साल पहले जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था, वही तालिबान आज काबुल ही नहीं, काबुल की हर सड़क से लेकर राष्ट्रपति के पैलेस तक, राष्ट्रपति के निवास तक उसका कब्जा पूरा हो गया है। काबुल में इस समय भय है, आतंक है, अफरा तफरी है। देश छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं। पति, पत्नी, बच्चे, परिवार बिना कुछ सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं कि किसी तरह एक उन्हें विमान मिल जाए और वो तालिबान राज से दूर जा पाए। ये काबुल का हवाई अड्डा है। तस्वीरें देखकर हैरान होंगे। लोगों की ऐसी भीड़ अमूमन पर्व त्योहार के मौकों पर बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ही दिखाई देती है। तस्वीरें देखिए, लोग किस तरह विमान पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ के बीच से फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। फायरिंग किसने की, इसे लेकर कई तरह की अटकलें जारी हैं। इस तस्वीर को देखिए, हवाई अड्डे पर एक विमान खड़ा है। विमान के पास लोगों का हुजूम है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस तस्वीर को देखिए, एरो ब्रिज पर किस तरह लोग लदे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की याद आ जाएगी। सीढ़ियों पर पांव रखने की जगह नहीं। इस शख्स को देखिए, किस तरह सीढ़ियों से लटका हुआ है। इसी तस्वीर को अब दूसरे कैमरे से देखिए। एरो ब्रिज में लोगों की भीड़ सिहरन पैदा कर रही है। भीड़ का ये मंजर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की भीड़ को भी मात दे रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। ये सुबह की तस्वीर है। लोग देश छोड़ने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, लेकिन इतनी भीड़ और अव्यवस्था के बीच विमान उड़े तो कैसे? थके हारे कई लोग हवाई अड्डे पर ही बैठ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। ये देर रात की तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हवाई अड्डे पर 2 विमान उड़ान भरने के लिए खड़े हैं और विमान के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि मानो काबुल का हर रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है।
20 साल पहले के तालिबान का खौफ लोग भूले नहीं हैं। उसी खौफ में लोगों की भीड़ कल से एयरपोर्ट पर उमड़ रही है। अब जरा काबुल की सड़कों की तस्वीर देख लीजिए। तालिबानी आतंकी सड़कों पर खुली गाड़ियों में हथियारों के साथ गश्त कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में आम लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। This is the Afghanan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV, and all of the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami. This place is the Afghanan near to presidential place, near to the presidential. इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आवाजाही सामान्य है। हालांकि दुकान और प्रतिष्ठान बंद नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। काबुल की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ी में तालिबान आतंकी सवार हैं और लोग उन्हें चीयर कर रहे हैं। लोगों की भीड़ उनके पीछे भाग रही है। काबुल की सड़कों की ये तस्वीरें कल दोपहर की हैं। जैसे ही तालिबान के काबुल पहुंचने की खबर आई, लोग घर छोड़कर भागने लगे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। ये तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह तालिबान का राज आ चुका है। सत्ता हस्तांतरण महज औपचारिकता है। आज तक ब्यूरो। स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपको विचलित कर तो सकती हैं, लेकिन ये आपको जमीनी स्थिति दिखा रही है कि इस समय कितना भय, कितना खौफ, कितना आतंक है अफगानिस्तान की सड़कों पर। यहां तक कि सपरिवार लोग एयरपोर्ट पर आ गए हैं कि किसी तरह एक विमान मिल जाए कि वो काबुल से निकल जाए, चाहे कहीं उनको अपना जीवन शुरू दोबारा करना पड़े, लेकिन जीवित तो रहेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। 5 लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं अपने सहयोगियों के पास आपको ले चलूंगा। कुमार कुणाल राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं। अशरफ वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी अफगानिस्तान होकर लौटे हैं। अरविंद ओझा लाजपत नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाजपत नगर में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग रहते भी हैं, उनके परिजन अभी भी अफगानिस्तान में हैं। जमीनी स्थिति के बारे में हमें बताएंगे। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेश मंत्रालय का क्या सोच रहा है, काबुल में क्या चल रहा है, उस पर हम गीता मोहन से बात करेंगे। लेकिन कुमार कुणाल, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, आज 2 विमान जाने वाले थे भारत से, भारतीयों को वापस लाने वाले थे, कुछ और लोगों को वापस लाने वाले थे। कब तक बंद रहेगा हामिद कारजाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा काबुल में? देखिए गौरव, जो अभी हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 दिनों तक जो विमान संचालन है भारत से काबुल का, चाहे वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, वहां से काबुल जाने वाली जो फ्लाइट थी 12:30 बजे विशेष विमान जाना था काबुल की तरफ, ताकि जो वहां पर फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाया जा सके, वो फिलहाल नहीं जा पाया है। दूसरी तरफ जो काबुल से दिल्ली आने वाली 2 फ्लाइट थी, एक 1:05 पर था, वो नहीं आ पाया। साथ ही साथ दूसरी फ्लाइट 2:15 बजे आनी थी, वो भी नहीं आई है। यानी दोनों तरफ से, काबुल से दिल्ली की तरफ आने वाली सारी फ्लाइट्स बंद हैं। भारत से जो जाने वाली फ्लाइट थी काबुल, ताकि जो वहां पर फंसे हुए हजारों की तादाद में भारतीय हैं उनको वापस लेकर के आया जा सके, उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, वो भी नहीं जा पाई हैं। मुश्किल लगता है क्योंकि इस समय जिस तरीके की स्थिति है वहां के एयरपोर्ट पर, कि अभी फिलहाल कोई अनुमति मिलेगी तो अगले 2-3 दिन बहुत मुश्किल जो लोग वहां पर इस इंतजार में हैं कि भारत से
कोई फ्लाइट आएगी और उन्हें वापस लेकर के अपने वतन ले जाएगी। अशरफ, आप लगातार रिपोर्टर्स से औरों से संपर्क में हैं, काबुल में, कंदहार में क्या निकलकर इस समय आ रहा है? तालिबान ने दावा तो किया था कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोली चलने की आवाज, 5 लोगों के मारे जाने की आवाज, इतना लोगों में खौफ क्यों कि वो विमान के पहिए से लटककर, अंडर कैरेज से लटककर देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं और 2 की मौत की खबर आ रही है? बिल्कुल गौरव, दरअसल सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं और वो समझें कि आखिर ये कारण क्या है कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस तरह की जो अवस्था है और इस तरह के हालात बने हैं, जहां हज़ारों की तादाद में कल सुबह से ही लोग परिवारों के साथ और बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ वहां पर टिके पड़े हैं। और क्यों वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं? आपको मैं ये बताऊं कि ये मामला जो पूरे अफगानिस्तान में है, जब मैं भी अफगानिस्तान में था, हम अलग अलग प्रांतों में भागे, जब तालिबान अलग अलग इलाकों में कब्जा कर रहा था, वहां पर समय मिल रहा था लोगों को निकलने के लिए और लोग ये समझ रहे थे कि तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, जो अनुमान लगाया था अमेरिकी सेना ने भी। तो इन शहरों से और इन प्रांतों से जो भी लोग जिनको डर था तालिबान से, वो निकलकर काबुल पहुंच रहे थे। और काबुल में इतना ज्यादा जो है माइग्रेंट्स, इंटीरियर माइग्रेंट्स जिनको हम कहें, जो अंदरूनी तौर मुल्क के भीतर जो लोग भागना चाहते थे अफगानिस्तान से, वो काबुल पहुंच रहे थे और काबुल में जमा हो गए थे। अब काबुल में उन्हें सोचने का वक्त नहीं मिला कि तालिबान इतनी जल्दी आ पाएगा यहाँ पर, तो 48 घंटे के किसी को यह अंदेशा नहीं था, किसी को। और गीता मोहन से इसके बारे में हम और जानकारी भी लेंगे, चाहे अमेरिका की सरकार हो, भारत की सरकार हो, अफगानिस्तान की अपनी सरकार हो, अशरफ गनी को किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इतनी तेजी से तालिबान आ जाएगा, कि राष्ट्रपति के घर में तालिबान बैठा होगा। गीता से बात करेंगे, अरविंद से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।